हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एडुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज मैं हिंदी में आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 2 का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है भाई। एक चिट्ठी है और चिट्ठी कौन लिख रहा है? तो बादल। कौन लिख रहा है चिट्ठी? हमारे बादल। और किसको लिख रहे हैं? बच्चों को लिख रहे हैं। ठीक ना? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक चिट्ठी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हम एक चीज और भी सीखेंगे कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि चिट्ठी कैसे लिखते हैं, मतलब उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, फिर उसमें बीच में अपनी बातें कह के फिर उसको समाप्त कैसे करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं कैसे, ये सीखेंगे। उसके साथ में बादल के बारे में बहुत सारी बातें भी जानेंगे। बादल कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है, बारिश होने से कौन कौन खुश होता है, कौन क्या करता है, ये सारी बातें इस पाठ में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल की कहानी, बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। ठीक ना? इस कहानी क्या नाम है? बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। तो इसमें हम चिट्ठी के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि कैसे लिखते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। आ गया बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। तो देखिए कैसे शुरू हुआ है भाई। चिट्ठी कैसे शुरू करते हैं? प्यारे बच्चों। ठीक ना? ये चिट्ठी शुरू करना है। तो सबसे पहले जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो, अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं? प्यारे। ठीक है। जैसे कि बादल ने बच्चों को लिखा है तो इसलिए उसने क्या लिखा है? प्यारे बच्चों। और जब हम बड़ों को लिखते हैं तो आदरणीय, पापा या मम्मी या दादाजी, तो उनको हम आदरणीय लिखते हैं। बड़ों को लिखना होगा तो हम शुरू कैसे करेंगे? आदरणीय दादाजी, प्रणाम करते हैं। ठीक ना? उसके बाद हम अपने बारे में और लिखते हैं, उनके बारे में कुछ पूछते हैं और अपने बारे में कुछ बताते हैं। लेकिन यहाँ पत्र बच्चों को लिखा जा रहा है तो बच्चे हमसे छोटे हैं, इसलिए उनको ढेर सारा प्यार दिया जाता है। तो पत्र कैसे शुरू हुआ है? प्यारे बच्चों। बादल ने बच्चों को क्या बोला है? प्यारे बच्चों। आप बच्चे तो प्यारे प्यारे होते ही हो। तो बादल ने लिखा प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ, काला सफेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी हाथी घोड़े सा, कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ तो कभी हंस के जोड़े सा। ठीक ना? जैसे मैंने बताया कि पहले तो आप छोटे को लिखेंगे तो प्यारे, और नहीं तो बड़ों को लिखेंगे तो आदरणीय, फिर अपने बारे में बताना और उनके बारे में पूछना। उसके बाद ही फिर कुछ आगे की बातें होती है। तो बादल ने भी क्या लिखा? आप कैसे हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं बादल कि आप कैसे हैं बच्चों से। और फिर बता रहे हैं कि मैं बादल हूँ, अपने बारे में परिचय दे रहे हैं कि मैं बादल हूँ। कैसे बादल भाई? बादल बता रहे हैं अपने बारे में कैसे कैसे आकार के, रंग के होते हैं। तो काला सफेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। यानी आप तो देखते ही हैं कि कभी बादल काले हो जाते हैं, कभी सफेद रहते हैं, कभी थोड़े हल्के काले होते हैं। ठीक ना? तो अलग अलग स्थिति, मौसम के अनुसार में बादलों का रंग बदलते रहता है, उसके साथ में उसकी आकार और आकृति भी बदलती रहती है। ध्यान से देखा है आपने? आप बच्चों ने ध्यान से देखा है आकाश में? जरूर देखना है एक बार। अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों के बादल आपको दिखेंगे। कभी थोड़े लाल, कभी थोड़े आसमानी, कभी उजले, कभी हल्के काले, कभी गहरे काले, कभी घोड़ों के आकार का, कभी हाथी के आकार का, कभी भालू के आकार का, कभी ऊंट के आकार का।
अलग अलग आकार और रंग के ये बादल दिखते हैं। इसीलिए बादल अपने बारे में ये सारी बातें बता रहा है, ठीक ना। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। बादल बोल रहा है कि मेरा रूप आकार एक सा नहीं होता। जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी काला होता है, कभी गोरा, कभी हाथी सा, कभी ऊंट सा, कभी किसी के जैसे, कभी किसी के जैसे, कभी हंस सा। तो वैसे ही ये बादल बता रहे हैं कि कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ, तो कभी हाथी घोड़े सा, कभी मक्खन सा। मक्खन सा यहाँ है, मतलब जब उजले उजले बादल हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं, मक्खन भी वैसे ही लगते हैं ना। तो इसलिए बता रहा है कि कभी मैं उजला हो जाता हूँ मक्खन के जैसे, तो कभी हंसों के जोड़े सा। तो कभी कैसा दिखता हूँ, लगता है कि दो हंस के जोड़े बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो बादल अपना परिचय दे रहा है अपने आकार, रंग और आकृति को बताते हुए। आगे देखते हैं बादल क्या क्या बोल रहा है। अच्छा बताइए, आपको गोरा रंग पसंद है या काला? क्या कहा, गोरा? बादल ने पूछा बच्चों से कि बच्चों आप बताइए कि आपको काला रंग पसंद है या गोरा? तो सभी बच्चों ने क्या जवाब दिया भाई, गोरा रंग। सबको गोरा रंग अच्छा लगता है ना। सभी चाहते हैं गोरे गोरे बन जाएं, है ना। तो इसलिए बच्चों ने फटाक से जवाब क्या दिया, गोरा। तो देखिए बादल क्या बोलता है इसके बारे में, बादल क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन बादल कैसे ही अच्छे होते हैं जी। तो देखिए बादल क्या बताते हैं, मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। ठीक है, किसान कैसा रंग पसंद करते हैं, काला रंग। क्यों, काले रंग से जब बादल काले होते तो क्या होता है, पता है ना आपको। जब बादल काले काले होते हैं, सूरज ढक जाता है तो क्या होता है, बारिश होता है, ठीक ना। इसलिए किसान खुश हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको उनकी फसलों को किसकी जरूरत होती है, तो बारिश की जरूरत होती है। इसलिए जब बादल काले होते हैं तो किसान खुश हो जाते हैं और अपने खेतों की तरफ चल देते हैं, अपने खेतों को देखने के लिए, कहीं पानी बांधने के लिए, कहीं काटने के लिए, है ना। तो बादल वही बता रहा है कि आप बच्चों को तो गोरे रंग पसंद है, लेकिन किसान तो मेरा काला रंग देखकर खुश हो जाता है, पसंद करता है। काले बादल देखते ही किसान क्या हो जाता है, खुशी से झूम उठते हैं। किसान जब काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम, जब बारिश का मौसम आता है ना तो सारे किसान लोग इंतजार में बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं भाई आकाश की तरफ, कब बारिश होगा, कब बारिश होगा, कब काले बादल दिखेंगे। और जैसे ही काले बादल दिखते हैं किसान खुश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में किसान क्या करते हैं भाई, क्या लगाते हैं, कौन सी फसल लगती है, पता है आप बच्चों को। बारिश के मौसम में धान की बुआई होती है, ठीक ना। और धान के लिए क्या जरूरत है भाई, बहुत सारा पानी का। और बिना बारिश के धान की फसल अच्छी नहीं होती, इसलिए किसान बारिश का इंतजार करते हैं। और जब बारिश होती है यानी काले काले बादल दिखते हैं तो वो खुशी से झूम उठते हैं, है ना। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती है ना। जब काले बादल आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अब बारिश होगी, और जब बारिश होती है तो किसान के फसल क्या होते हैं, लहलहाने लगते हैं। देख रहे हैं ना धान के खेत में कैसे पानी लगी हुई है, और किसान अपने खेतों में घूम रहे हैं खुशी से काम करने के लिए, अपने फसलों को देखने के लिए। तो इसलिए किसान को काले बादल अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर क्या बोल रहा है बादल, काला बादल देखकर मोर केऊ केऊ का शोर करके मुझे वर्षा करने को कहता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, पहले तो किसान के बारे में बता रहा है कि भाई किसान को तो काले बादल अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ये जो मोर हैं, मोर भी काले बादल देखकर केऊ केऊ का शोर करके मुझे वर्षा करने को कहते हैं। क्या आप बच्चों ने कभी मोर की आवाज़ सुनी है?
यदि नहीं सुनी है तो कभी भी आप अपने अगल बगल में या कहीं और भी किसी दूसरे शहर में यदि चिड़ियाघर है तो वहाँ पर कम से कम आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह तो हर मोर देखना नहीं है आसान बात। हाँ, जंगल की तरफ से आप कभी गुजरो तो कभी दिख सकते हैं, लेकिन आप जब चिड़ियाघर में जाओगे तो कुछ देर वहाँ रहोगे और कहीं ऐसे बारिश के मौसम के समय जाओ तो आपको ज़रूर दिख जाएगा मोर। क्यों क्यों मतलब मोर जो बोलते हैं वो क्यों क्यों करके बोलते हैं, ठीक ना। तो बादल क्या बोल रहा है कि मेरा काला रंग देखकर मोर भी खुश हो जाते हैं और क्यों क्यों करके बोलते हैं और बोलते हैं कि बारिश बरसा दो। बादलों को क्या बोलते हैं कि अब तुम बारिश बरसा दो, ठीक ना। तो यही बात ये बादल बोल रहा है। फिर क्या होता है, वे अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखा दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। क्या आपने कभी मेढकों का वर्षा गीत सुना है? टर 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 टर। हाँ, तो मोर के बारे में क्या कह रहा है बादल कि पहले जब वो मेरा काला रंग दिखता है तो पहले तो वो क्यों क्यों करता है और उसके बाद झूम झूम कर ऐसे पंख फैलाकर नाचने लगता है ना। ऐसे सारे पंख ऐसे फैलते हैं ना उसके, तो पूरे पंख ऐसे हिलते हैं मोर का, तो ऐसे वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, ठीक है, मस्त हो जाता है और मुझे भी खुश कर देता है, ठीक ना। जब मोर फैलाता है तो हर कोई खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी जब आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाकर देखो। और ऐसे मॉनसून के मौसम में जब आप जाओगे, बारिश के मौसम में जब आप जाओगे तो आपको ये देखने ज़रूर मिल जाएगा कि मोर पंख फैलाकर पूरा एकदम खुश होकर और दौड़ते भागते हैं इधर से उधर, ठीक है। मैं तो देखी हूँ, मैं गई हूँ, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर चिड़ियाघर है। हम तो हमेशा जब भी जाते हैं तो ज़रूर घूमने जाते हैं और हमने कई बार ऐसे दृश्य देखे हैं जब मोर बादल देखकर और खुश होकर अपने पंख फैला देते हैं। ज़्यादातर लोग इसी इंतज़ार में जाते हैं क्योंकि ये सब हमेशा नहीं देखने मिलता। आप अपने मर्जी से नहीं चाह कर आप नहीं चाह सकते, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो सकती कि मुझे देखना है तो मोर अपने पंख फैला ले, ऐसा नहीं होता। मोर की जब इच्छा होगी तभी वो पंख फैलाता है और सच में बहुत अच्छा लगता है। सफ़ेद मोर भी हमने देखे हैं और ये रंगीन मोर दोनों बहुत मस्त लगते हैं देखने में। आप भी जरूर जाना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है बादल? बादल बोल रहा है क्या आपने कभी मेढकों का वर्षा गीत सुना है? टर टर। क्या सुना है? जरूर सबने सुना होगा क्योंकि जैसी थोड़ी बारिश होती है कि वो पीले पीले मेढक निकल आते हैं, ठीक ना। मेढक निकल आते हैं और क्या करते हैं, टर 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 बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि अभी बारिश बहुत होगी। जब भी मेढक ऐसे टटर बोलते हैं तो देखेंगे आपके घर के बड़े जो भी होंगे तो वो बोलेंगे कि अभी बारिश होगी। तो ये क्या है, टटर क्या बता रहा है बादल भाई? ये जो टटर मेढक करते हैं ये क्या है? मेढकों का वर्षा गीत। क्या है भाई? टर टर। तो आगे देखते हैं। बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। वर्षा में नहाने और कागज की नाव तैराने में कितना मजा आता है। क्या आपको कागज की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानोगे? कागज की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है बादल कि इतने मेढक किसान के बारे में बता दिया, फिर मोर के बारे में, मेढक के बारे में। आप क्या बोल रहे हैं बादल जी? बादल जी बोल रहे हैं बच्चों, आपको भी तो वर्षा अच्छी लगती है ना भाई? सभी बच्चों को, अनन्या, आराध्या, ठीक है, कृति, पूजा, सबको तो अच्छी लगती है। तरुण, सुजीत, जितने बच्चे हैं, आदित्य, सबको बारिश अच्छी लगती है ना। आप तो हमेशा इसको काश मैम बारिश हो जाए, काश मैम, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, है ना। आप लोगों को तो बारिश में नहाना बहुत पसंद है। सभी बच्चे जब भी बारिश होती है तो नहाना और नहीं तो कागज की नाव बनाकर उसमें तैराना, ठीक ना। मज़ा आता है सभी बच्चों को।
जब पहली पहली बारिश शुरू होती है, गर्मी के मौसम के बाद जो बारिश होती है वो सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमें गर्मी से राहत देती है ना। हम गर्मी से परेशान रहते हैं, तेज तेज गर्मी से, और जब बारिश होती है तो कितना अच्छा महसूस होता है ना। और बारिश में नहाने में भी बड़ा आनंद आता है, ठीक है। और उसके साथ में बच्चे तो भाई फटाफट कागज लिए और जहाँ भी थोड़ी पानी बह रही है नाव चलाना शुरू करते हैं। तो ये सारी बातें बता रहे हैं बच्चे, आपको भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ में एक बात और बता रहे हैं बादल जी, क्या कि कागज की नाव तो बनाते हो, सही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मेरी एक बात मानोगे, कागज की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना, ठीक ना। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं बादल। आप बच्चे तो क्या करते हो, नहीं देखते हो पेज कागज सादी है या लिखी हुई है, आप फटाक से फाड़ लेते हो। यदि लिखी हुई भी उस क्लास की आपकी है तो फिर आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उस क्लास की कॉपी को तो आपको छूना ही नहीं चाहिए। और सादी कॉपी को तो बिल्कुल नहीं, कितनी महंगी है ना कॉपी, कितने पैसे को मेहनत से कमाते हैं आपके पापा या मम्मी, और आपको कॉपी लेकर देते हैं अच्छी वाली कॉपी, और उसको आप फाड़ के बर्बाद नहीं करो, ये बादल बता रहे हैं। तो कैसे कागज की नाव बनानी है ये भी बता रहे हैं। तो देखते हैं भाई, सुनते हैं इनकी क्या बातें हैं, कैसे कागज की नाव बनानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज से ही नाव बनाना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मम्मी पापा से पूछकर, और पुराने यानी पिछले साल के कागज या रफ कागज है या पेपर है, जो न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र आते हैं उनके पूछ कर ही आप उससे नाव बनाना। ये नहीं कि कोई ज़रूरी कागज रखे हुए, कोई ज़रूरी पेपर है और आप उसको लेकर फाड़ कर नाव बना दिए। फिर क्या होता है, थोड़ी देर तैरते हैं फिर तो पानी वानी गिरा कागज में तो खराब हो जाता है। तो आपके तो 2 मिनट के में वो मजा दिया और फिर खराब हो गया। लेकिन यदि ज़रूरी कागज हो तो आपके मम्मी पापा को परेशानी हो सकती है, इसलिए उनसे पूछकर उनकी बात मानकर और तभी आप वो कागज लेकर नाव बनाओ, ठीक ना। और नाव बना के पानी में तैराओ। कैसे कागज से भाई, बेकार कागज से। अब आइए, अरे मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा तो ध्यान से सुनिए। अब क्या बता रहा है बादल भाई, चिट्ठी में बच्चों को बताना चाह रहा है कि बादल बनते कैसे, यानी उसका जन्म कैसे हुआ है, यानी हम बनते कैसे हैं, ठीक ना। हमारा जन्म कैसे, क्या क्या होता है, तो मैं बादल बनता हूँ उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, सूरज मेरे पिता हैं। कौन पिता है बादल के, सूरज। और धरती मेरी माँ है। तो बादल की माँ कौन है, धरती। धरती जो हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है, और बादल की भी माँ है, धरती माँ। और बादल के पिता कौन है, तो सूरज। सूरज बादल के पिता है। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का पानी, जल आदि का जल भाप बन जाता है, ठीक है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से ही हम बादल आसमान में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि बता रहा है कि सूरज की गर्मी से, जब तेज सूरज की गर्मी होती है तो नदी, तालाब, समुद्र और क्या क्या है जी, समुद्र, नदी, झील, तालाब, इन सब का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्मी के मौसम में आप कभी इन जगहों पे जाओगे तो पानी छू कर देखिएगा। यदि आप दोपहर के 12 से 2-3 बजे करीब में जब आप इन जगहों में जाइएगा, वहाँ का पानी छू कर देखिए कितना गर्म हो जाता है। और जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, भाप बन जाता है। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में नदी, तालाब, झील, इन सबों में पानी बहुत कम होते जाता है। तो कहाँ जाता है भाई, तो ये गर्म होके भाप बन के ऊपर आसमान में जाकर इकट्ठा होता है। किस रूप में, बादल के रूप में। देखिए सूरज की गर्मी से क्या हुआ,
सूरज की गर्मी से नदी का पानी क्या हुआ, भाप बनकर ऊपर आया, और ऊपर आकर क्या बना भाई, बादल बन गया। ठीक ना, ये बादल बन गए। और बादल, जब बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं आकाश में, आसमान में जब ढेर सारे काले बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये टप 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 बारिश शुरू हो जाती है, और फिर वही पानी नदी में आ जाता है, और फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे कि जल चक्र भी कहते हैं। ठीक ना, जिसे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र भी कहते हैं। बादल अपने बारे में ये बात बता रहा है। तो इसके साथ में हमने दो चीज सीख ली कि बादल कैसे बनते हैं और जल चक्र क्या है। नदी से पानी, सूर्य की गर्मी से बादल बना, बादल बन के फिर ढेर सारा बादल इकट्ठा हो गया, फिर वो बरस गया, बारिश हो गई, तो फिर वो नदी में आ गया, फिर उसी तरह वो चलते रहता है। तो ये क्या हो गया, चक्र हो गया ना, तो इसको हम जल चक्र बोलते हैं। तो बादल ये सारी बातें बता रहा है बच्चों को। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूं। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा, हम दोनों दौड़ लगाएंगे। मैं आसमान में और आप धरती पर, देखेंगे कौन जीतता है। ठीक है, अब बादल क्या कह रहा है, ये अपनी जन्म की बातें बता दिया, फिर क्या हो गया, धरती पर आ गए, फिर वही प्रक्रिया चल रही है, सारी बातें बादल बताता है। उसके साथ में ये सारी बातें बताता है कि आपको नाव कैसे बनानी चाहिए। ये सारी बातें बताने के बाद में बादल क्या बोलता है कि अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ, यानी खत्म करता हूँ। ठीक है, अगली बार आसमान में बादलों को बच्चों से बोल रहा है कि अगली बार जब बारिश का मौसम आएगा तो आप बादलों को ध्यान से देखना। और क्या करेंगे, फिर बादल क्या बोल रहा है कि हम लोग आपस में दौड़ लगाएंगे। आपने देखा है बारिश के मौसम में, देखते हो बादल उड़ते उड़ते जाता है, तो इस चीज को आप देखो तो यही बात बोल रहा है कि मैं आसमान में दौड़ूंगा, बादल भी दौड़ते हैं उड़ते हैं, और आप धरती पे दौड़ना, और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है ना। तो बादल ये बात बोलकर अपने पत्र को समाप्त कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत प्यार, आपका दोस्त बादल। तो ये हो गई पत्र समाप्त। तो ऐसे ही पत्र लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। जैसे कि पहले क्या शुरू कहाँ से हुई, प्यारे बच्चों आप कैसे हो। तो पहले जिससे लिखना उसको प्रणाम या आदरणीय करके या प्यार देकर पत्र शुरू करते हैं, बीच में अपनी बातें लिखते हैं, फिर अंत में सबको प्रणाम करते हैं। जैसे बादल ने कहा अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना, आप सबको बहुत सारा प्यार, आपका दोस्त बादल। तो इस तरह पत्र समाप्त करते हैं। घर में जो भी होते हैं, बड़े होते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, और छोटे होते हैं तो उनको प्यार देकर, और फिर इस तरह पत्र को अपना नाम लिखकर अंत में समाप्त कर देते हैं। तो ये था बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम, जिसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी। अब आगे देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। पहला है प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, जो कि मोर नाच नाच के प्रसन्न करते हैं ना, या हम भी खुश हो जाते हैं जब हमें कुछ अच्छा चीज मिल जाता है। तो प्रसन्न यानी खुश। केऊ केऊ यानी मोर की आवाज। मोर की आवाज कैसे होती है, केऊ केऊ। सादे पन्ने यानी ऐसे कागज जिन पर कुछ लिखा ना हो, उसको क्या कहते हैं, सादे पन्ने। इकट्ठे यानी जमा। फिर क्या है, समाप्त यानी खत्म। पत्र यानी चिट्ठी। पत्र यानी चिट्ठी। एक बार फिर पढ़ते हैं, प्रसन्न, खुश, केऊ केऊ, मोर की आवाज, सादे पन्ने, ऐसे कागज जिन पर कुछ लिखा न हो। इकट्ठे यानी जमा, और समाप्त यानी खत्म, पत्र यानी चिट्ठी। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं आगे क्या है।
अभ्यास के प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ऐसे प्रश्न का आपको अभ्यास करवाया जाएगा जैसे कि एक प्रश्न है, उससे संबंधित दो विकल्प दिए हुए हैं, यानी दो उत्तर दिए जाएंगे, उसमें जो एक सही उत्तर होगा उस पर सही का निशान लगाना है। तो क्या करना है, सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है आपका, बादलों का आकार कैसा होता है? बादलों का आकार कैसा होता है, पहाड़ सा या चींटी सा? तो कैसा होगा, पहाड़ सा। बादलों का आकार कैसा है, पहाड़ सा। अगला प्रश्न है, काले बादल देखकर कौन खुश हो जाता है? कौन खुश हो जाता है भाई काले बादल देखकर? तो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, सुनार या किसान। एक नंबर में सुनार है, दूसरे नंबर में किसान है। तो बारिश की किसको जरूरत होती है? बादल को देखकर। हमने क्या पढ़ा इस चिट्ठी में कि बादल को देखकर कौन खुश हो जाता है भाई? तो किसान खुश हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला है, बादलों का पिता किसे बताया गया है? किसे बताया गया भाई, आसमान को या सूरज को? तो बादलों का पिता सूरज को बताया गया। फिर अगला देखते हैं, जल से भाप कैसे बनते हैं? जल से भाप कैसे बनते हैं भाई? सूरज की गर्मी से या वर्षा से? जल कैसे गर्म होता है? तो सूरज की गर्मी से। सूरज की गर्मी को हम टिक करेंगे। अगला है, भाप से क्या बनते हैं? भाप से क्या बनते हैं भाई, वर्षा या बादल? तो बादल, भाप से बादल बनते हैं। और अगला प्रश्न है, वर्षा कब होती है? कब होती है वर्षा? जब आसमान में भाप होते हैं। जब आसमान में भाप होते हैं? नहीं, जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे होते हैं तो क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये दूसरा वाला, जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो वर्षा के रूप में नीचे धरती पर आ जाती है। आगे देखते हैं, वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जो कि उसमें कुछ शब्द नहीं दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं और देखते हैं, उनके शब्दों को लिखकर उस वाक्य को पूरा करते हैं। तो पहला क्या है, कौन नंबर में है, डैश बादल का काला रंग पसंद करते हैं। कौन पसंद करते हैं? हमने अभी पढ़ा, कौन पसंद करते हैं? किसान। किसान, किसान बादल का काला रंग पसंद करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, खो डैश पंखों को फैलाकर नाचते हैं और बादल को खुश कर देते हैं। कौन अपने पंख फैलाकर नाचता है जी? कौन? मोर। मोर, मोर पंखों को फैलाकर नाचते हैं और बादल को खुश कर देते हैं। अगला है, गौ नंबर क्या दे है, डैश बादलों की माँ है। कौन है बादलों की माँ? हमने पढ़ा अभी ना, कौन है? धरती। धरती बादलों की माँ है। अब है घ नंबर, डैश उड़कर आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या उड़कर आसमान में इकट्ठे क्या होते हैं जी? क्या होते हैं इकट्ठे आसमान में? तो भाप। भाप, भाप उड़कर आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं। पशु पक्षी कैसे बोलते हैं? अब यहाँ पर कुछ पशु और पक्षियों के नाम दिए गए हैं, वो कैसे बोलते हैं ये लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला मोर है, तो मोर की आवाज हमने अभी सुनी ना, कैसे बोलते हैं? खेऊ खेऊ। मोर कैसे बोलते हैं? खेऊ खेऊ। अगला है, ख नंबर है, तोता। तो तोता कैसे बोलता है? टाए टाए। कैसे बोलता है? टाए टाए। टाए टाए। फिर क्या है, मेढक। मेढक का वर्षा गीत क्या था जी? टर टर। तो मेढक बोलते हैं
टर टर। ये हो गई मेढक की आवाज। कुत्ता कैसे बोलता है, सबने सुना है ना, भूं भूं। अब क्या है, कौवा। कौवा कैसे बोलता है, काव काव। काव काव। फिर है बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलेगी, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली बोलेगी म्याऊ म्याऊ। तो देखते हैं, मोर, केऊ केऊ, तोता टाए टाए, मेढक टटर, कुत्ता भों भों, कौवा काव काव और बिल्ली म्याऊ म्याऊ। तो ये हो गए आवाज। अब क्या है, कुछ प्रश्न उत्तर है अभ्यास के। बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, तो क्या बताया, जब सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब का पानी भाप बनकर उड़कर आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं तो उस भाप से ही बादल बनते हैं। ऐसे बादल बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौन किसको पत्र लिख रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कौन किसको प्रश्न लिख रहा है, तो उत्तर है बादल बच्चों को पत्र लिख रहा है। अगला है, काले बादल देखकर कौन कौन खुश हो जाते हैं। कौन कौन खुश हो जाते हैं, काले बादल देखकर मोर, मेढक, किसान, बच्चे, हम आप सभी खुश हो जाते हैं, है ना। गर्मी के बाद, जब चिलचिलाती गर्मी के बाद जब काले काले बादल दिखते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। अगला है, कागज की नाव बनाने के लिए हमें कैसे कागज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक ना, कैसे कागज का प्रयोग करना चाहिए, कागज की नाव बनाने के लिए हमें पुराने बेकार कागज का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पुराने कागज का, बेकार कागज का। बादल के माता पिता कौन हैं, तो उत्तर है बादल के माता पिता धरती और माता धरती और पिता सूरज है। ठीक है, बादल की माता धरती और पिता सूरज है। चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको करना है। इसके आपको ऐसे ऐसे कुछ भी चीज सीखना होगा कि चित्र के आधार पे कुछ कहानियां बनाएं या चित्र देखकर ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये चित्र देखते हैं, बारिश के मौसम का ये चित्र है और देखिए इसके संबंधित क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, उसको करते हैं। पहला है, पेड़ के नीचे कितने लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं, तो पेड़ के नीचे 2 लोग हैं, तो लिख दीजिए 2 लोग, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, या पेड़ के नीचे 2 लोग खड़े हैं। अगला प्रश्न है, क्या वर्षा के साथ हवा भी तेज है। हवा भी तेज है। देखिए ये जो औरत हैं, वो जो छाता ली है, उनका छाता क्या हो गया, उल्टा हो गया है। जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, छाता ऐसे रहता है, वो ऐसे उल्टा हो जाता है हवा में। तो इससे पता चल रहा है कि हवा तेज है। तो क्या लिखेंगे, हाँ वर्षा के साथ हवा भी तेज है। हो गया।
फिर ग में है भीगने से बचने के लिए लड़के ने क्या पहना है। लड़के ने क्या पहना है, ये क्या है देख रहे हो, बच्चे ने कुछ पहना है ना, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेनकोट और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बरसाती। तो लिखेंगे हम उत्तर भीगने से बचने के लिए लड़के ने बरसाती पहना है। अगला है लड़की ने किस रंग के कागज की नाव बनाई है। किस रंग की कागज है, लाल रंग की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लड़की ने लाल रंग के कागज की नाव बनाई है। ठीक है, लड़की ने लाल रंग के कागज की नाव बना के, ये लड़की जो पानी में तैरा रही है ना, ये लाल रंग की है। तो इस तरह कितना आसानी से, ध्यान से जब आप चित्र को देखें तो आसानी से उत्तर निकल गया है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। भाषा से नीचे दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्द पर घेरा लगाना है। क्या करना है, नाम वाले शब्द को घेरा लगाना है। तो फटाफट पढ़ते और करते हैं। क में सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल, तो इसमें नाम वाले शब्द क्या हैं, पहला तो हो गया सूरज और दूसरा क्या हो गया, बादल। ये नाम है ना, ये नाम वाले शब्द हैं जिसे संज्ञा शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना, संज्ञा किसे कहते हैं, नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। अगला है कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूं तो कभी हाथी घोड़े सा। ठीक है, पहाड़ सा और हाथी घोड़े, हाथी घोड़े, ये क्या हो गए आपके नाम वाले शब्द हो गए। फिर क्या है, किसान मेरा काला रंग पसंद करते हैं, तो कौन पसंद करते हैं, किसान, तो किसान भी हो गए नाम शब्द। अगला है भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है, कहाँ इकट्ठी हो गई, तो आसमान, आसमान भी नाम हो गया। आगे है अच्छा अब पत्र समाप्त करता हूँ, क्या समाप्त करता हूँ, पत्र, तो ये नाम वाले शब्द घेरे हो गए, सूरज, बादल, हाथी, घोड़ा, किसान, आसमान और पत्र। आगे क्या है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, लिंग बदलना है, तो घोड़ा का लिंग क्या हो जाएगा, जैसे कि लिंग कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक ना, पुरुष और स्त्रीलिंग दो चीज होती है ना, पुरुष और स्त्रीलिंग, तो उसका बोध हो उसे लिंग कहते हैं। फिर दिया है लिंग के दो भेद होते हैं, मैंने कहा लिंग के दो भेद होते हैं, एक हो गया स्त्रीलिंग और दूसरा हो गया पुल्लिंग। तो यही यहाँ पर वही करना है, इनके दिए गए हैं ये क्या है, सारे पुल्लिंग है, इनको स्त्रीलिंग में बनाना है। तो बनाते हैं, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी, हंस का हंसनी, हंस का हंसनी, हाथी का हाथिनी, बच्चा का बच्ची, फिर धोबी का धोबिन, धोबी का धोबिन, और मामा का मामी, सबको पता है ना, मामा का मामी। तो ये हो गए, लिंग बदल गया है। उसके साथ में हम लोग लिंग किसे कहते हैं ये भी पढ़े और लिंग के दो भेद होते हैं ये भी पढ़े। अब क्या है, जीवन कौशल है। पानी की बचत के लिए आप क्या करेंगे, सही कथन के सामने
सही का निशान लगाइए। सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है। ठीक है, पहला क्या है, ब्रश करते समय हम नल खुला नहीं छोड़ेंगे। ब्रश करते समय हम नल खुला नहीं छोड़ेंगे। सही बात है, सही का टिक करिए। फिर दूसरा क्या है, नहाते समय शावर का इस्तेमाल करेंगे। शावर का इस्तेमाल करने से ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। ठीक है, नहाने से पानी बचाना है तो नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, जितना पानी पीना होगा गिलास में उतना ही लेंगे। सही बात है। फिर क्या है, बोतल में बचा हुआ पानी पौधे में डाल देंगे। ये भी सही है। ठीक ना, तो ये सारी बातें जब हम करेंगे तो हम पानी की बचत कर सकते हैं। और पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुमूल्य है, अमूल्य है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, तो पानी बचाना हमारा कर्तव्य है। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है और इसमें बहुत सारी बातें सीखा हम लोगों ने। ठीक है, चिट्ठी कैसे लिखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, उसमें समाप्त कैसे करते हैं, उसके बीच में अपनी बातें लिखना। उसके साथ में बादल ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। बादल के काले रंग को देखकर कौन कौन खुश होते हैं, बच्चों को कैसे कागज से नाव बनाना चाहिए, सारी चीज़ें हमने इस कहानी में, इस पत्र में सीखा। ठीक ना, तो इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी मैंने करवाए। कठिन शब्दार्थ हुए, प्रश्न उत्तर हुए, दो सही उत्तर चुनकर करने वाले हुए। ये सारे नए नए चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ, ताकि किसी तरह के कोई भी प्रश्न आए तो आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आप घबराए नहीं, आराम से सीखते जाए और मैं सिखाते रहूँगी, आप सीखते जाओगे नए नई चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।